विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुर्हिण हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिंगा अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्ण देना पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्टा नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। कांतिशिताम्रसति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृत्यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शत नमन। मंचासीन यतिवृंद संत वृंद विद्वज्जन सभी के पावन चरणों में शत नमन। श्रोतृगण एवं विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आप स्वामी जी से जो चर्चा चल रही थी उसी को और आगे बढ़ाते हैं। श्यामात् छबलम प्रपत्ते श्यामात् छबलम प्रपत्ते छबलात् श्याम प्रपद्यते। श्रुति कहती है श्याम से छबल और छबल से श्याम होता है। ये छबल और श्याम क्या है? जीव जब अपनी अव्यक्त दशा में होता है तो उसको हम कहते हैं श्याम, और जब वो अपनी 16 कलाओं में अवतरित होता है उसी को हम कहते हैं छबल। जैसे हमारे जिनकी पुण्य तिथि में हम लोग बैठे हैं उन्हीं के विषय में चर्चा हम करें। किसी काल में अव्यक्त दशा में रहे, फिर व्यक्त हो गए और फिर बोध होने पर वो ऐसे अव्यक्त हुए जो सबको सत्ता स्फूर्ति देने लगे। जो सत्ता स्फूर्ति है सत्य और चित और आनंद, बल्कि ये कहें सत्य और चित, ये जहां जीवन रहता है जिससे जीवन होते हैं वो आनंद। तो जो श्याम से छबल हो गया, छबल से श्याम हो गया, किस प्रकार से श्याम से छबल, छबल से श्याम किस प्रकार से होता है? श्रुति कहती है कि
पिप्पलाद ऋषि के पास भरद्वाज के पुत्र सुकेशा जाते हैं। ये प्रश्न उपनिषद की कथा है। और उन्होंने कहा कि कौशल देश के राजा हिरण्यनाभ ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। नारायण नारायण नारायण। तो प्रश्न उपनिषद की एक छोटी आख्यायिका बता रहे हैं कि पिप्पलाद ऋषि के पास भरद्वाज के पुत्र सुकेशा जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि कौशल देश के एक राजकुमार हिरण्यनाभ ने मुझसे प्रश्न किया है कि षोडश कल पुरुष कौन है। इस 16 कला वाले पुरुष को आप जानते हो? तो मैंने स्पष्ट कहा कि मैं नहीं जानता। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें अवश्य ही बताता और तुमको विश्वास यदि नहीं होता है तो मैं सौगंध करके कहता हूं कि जो अपने पुत्रों को मारने से जो पाप लगता है वो मुझे भी लगे यदि मैं झूठ बोलूं तो वही प्रश्न मैं आज आपसे पूछता हूं कि षोडश कल पुरुष कौन है, षोडश कला वाला पुरुष। अब यही हमारे जिनकी पुण्यतिथि अब यही विचार करें षोडश कला पुरुष के विषय में कि जो पहले श्याम था अर्थात अव्यक्त था, अपने गुण कर्म अवस्थाओं को अपने में समेटे हुए था, बीज रूप में था। फिर वो जैसे बीज अंकुरित होता है भगवान के अनुग्रह कृपा से वो अंकुरित होकर के रणवीर सिंह बन गए। इसलिए ऐसे समझो मैं कभी कभी कोई जन्मदिन की बात कहता है तो कभी एक दिन मैंने एक श्लोक बना करके ऐसे ही लिख दिया। अब उनको बाद में समझ में आया होगा। मैंने लिखा कर्मणा कर्म निरहारो वाढ़म आत्यंत कीष्यते बीजेन बीज नाशम तस्मात् जन्मस्य सार्थका। अब वो कितने समझे मालूम नहीं, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं कि जन्म से जन्म की निवृत्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीज से बीज का नाश नहीं होता, इसलिए जन्म की सार्थकता है। जब बीज फूल जाता है, फट जाता है, अंकुर निकलता है, बीज से बीज का नाश नहीं, बल्कि बीज जब फट जाता है, अंकुर निकल जाता, तब बीज का नाश होता है। तो जो श्याम से जो छवन हो जाते हैं, यानी उनको जन्म मिल जाता है, इस जन्म में हमको भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। ये 16 कलाएं के रूप में अवतरित होता है। ऐसा नहीं भगवान 16 कला के रूप में जब आप सुनते हैं, ये जीव की भी 16 कलाएं हैं। श्रुति भगवती कहती है उस परमात्मा से ये प्राण असृजत, प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से श्रद्धा और पंच महाभूत और इंद्रिय, मन और अन्न, अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोक, ये 16 कलाएं हैं। इन्हीं 16 कलाओं का नाम ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच है। प्राण से श्रद्धा हुई,
अश्रद्धा से पंच महाभूत, इन पंच महाभूत से ही ये जब समष्टि पंचभूत हैं, यानी अपंचीकृत पंचभूत हैं, और वो सम्मिलित होते हैं एक ही सब मिल करके, तो क्या अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत पंच महाभूत के सम्मिलित होने पर ये अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, और अपंचीकृत पंचभूतों के अलग अलग होने पर पांचों ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। और ये पंचभूत रजोगुण में सम्मिलित होते हैं अपंचीकृत होकर के, तो प्राण की उत्पत्ति होती है, और जब अलग अलग विषय में होती है तो कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो पंचभूतों से ही ये इंद्रिय, मन है, और ये अन्न उत्पन्न हुआ। और अन्न से वीर्य, अन्न को खाते हैं तो वीर्य, और वीर्य पराक्रम, जब जन्म हो गया तो क्या करेगा? तप करेगा, और तप कैसे करेगा? मंत्रों के अनुसार। तो मंत्र हुए, और मंत्र जब वेद हमको प्राप्त हुआ तो उससे कर्म हुए, और कर्म से ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच लोक उत्पन्न हुआ। लोक कहते थे लोका, जो देखा जाता है। ये 16 कलाओं में ये चैतन्य अवतरित हो रहा है, और ये जो 16 कलाएं हैं ये उसी चैतन्य का ही अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे सूर्य भगवान तपते हैं और उनके तपने से बादल उत्पन्न हो जाते हैं, और बादल स्वयं सूर्य को आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इसी प्रकार से ये उस चैतन्य का ही विलास होकर के 16 कलाएं और उस चैतन्य को आवृत से कर लेते हैं। अब रणवीर सिंह उत्पन्न हुए, उन्होंने पढ़ाई की, विवाह किया, संतान उत्पत्ति हुई, कितने कर्म किए, तप किया, स्वाध्याय किया, ये सब कलाएं उनके जीवन में रही नहीं रही। और यदि ये समझे नहीं कि ये कलाएं हैं, कला हमेशा नष्ट होने के लिए होती है, यदि समझे नहीं तो उन्हीं कलाओं की गठरी बांध करके फिर श्याम में चले जाएंगे, और उस श्याम से फिर छबल में आ जाएंगे। इसलिए जन्म की सार्थकता यही रही कि समझ करके इन 16 कलाओं से 16 कलाएं जिसकी हैं, जिससे भाषित होती हैं, उस 16 कला पुरुष को कोई जान ले। 16 कला पुरुष को जानने पर ये कला अपना अस्तित्व छोड़ देती है, सत्ताहीन हो जाती है, और मनुष्य का जन्म सार्थक हो जाता है। इसीलिए कहा था बीजेन बीज नाशा, बीज से बीज का नाश नहीं होता, उस प्रलय अवस्था में जीव पड़ा रहता है। जब भगवान का अनुग्रह होता है, ये भगवान का अनुग्रह ही सृष्टि है। भगवान कहते हैं जो सृष्टि करे उसका पालन करे और अपने में समेट ले, और इस सृष्टि का पर अनुग्रह निग्रह करे, उसी को भगवान कहते हैं। और किसी में सामर्थ्य नहीं
एक तिनका बनाने तक की कलिकाल में जो भगवान हो जाते हैं, कलिकाल में बहुत भगवान हो जाते हैं कि एक तिनका की उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो वो कलिकाल के भगवान केवल कहने कहने के हैं, उनमें कोई भगवत्ता नहीं होती है, भ्रम होता है। तो ये जीव जो है जब 16 कला वाला जो जीव है, 16 कला जब है तो उसको कहते हैं जीव। जब 16 कला नहीं है तो वही है परमात्मा ब्रह्म। इसको ऐसे समझे जैसे एक बाल्टी पानी भर के यहाँ रख दिया और इधर दीवार पर उसका रिफ्लेक्शन होता है, क्या प्रतिबिंब होता है। संपूर्ण दीवार पर सूर्य का प्रकाश है और वो दीवार सूर्य का प्रकाश है और बाल्टी में भी पड़ता है सूर्य का प्रकाश। उस सूर्य के प्रकाश जब बाल्टी से रिफ्लेक्शन होकर के दीवार पर पड़ता है तो गोल एक चमकीला एक आकार बन जाता है, चंदा जैसा आकार बन जाता है। कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है और आपको दीवार के प्रकाश से अलग मालूम पड़ता है। और खूब तेजी से इतनी चंचलता होती, इधर उधर दौड़ता है। अब इसको ऐसे ही समझें कि जो दीवार पर प्रकाश है ये क्या है? ब्रह्म परमात्मा है। और बाल्टी के प्रकाश से जो रिफ्लेक्शन पड़ा है वो प्रकाश भी सूर्य का ही है, परंतु उस दीवार के प्रकाश से वो प्रकाश अलग विशिष्ट मालूम पड़ता है। तो इसी को हम कहते हैं चिदाभास, इसी को कहते हैं जीव। अब ये जीव जो है, ये चमकीला जो प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश ही है जो दीवार पर प्रकाश है, परंतु अपने को अलग समझता है और यही 16 कला वाला होता है। अब ये 16 कलाएं कैसे नष्ट हुए? ये चमकीला पना, उसकी दौड़ भाग, कभी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है, उत्तर जाता है, दक्षिण जाता है, जो ये प्रकाश है, रिफ्लेक्शन है, इधर उधर दौड़ता है। जीव कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, कभी मृत्यु लोक में बहुत सारे संबंध स्थापित करता है। जैसे समुद्र में एक तुम्बा डाल दिया जाए तो कभी स्थिर नहीं रहता, कभी ऊपर उछलता है, कभी नीचे जाता है। इसी प्रकार से जीव ये भटकता है और ये भटकन दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। दुख किसी को प्रिय होता है क्या? सब दुख से बचना चाहते हैं। इसी दुख की निवृत्ति के लिए ये अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, सत्संग है। तो हम विचार करें, क्योंकि कविताओं से, पद गायन आदि से पद पदार्थ का शोधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो विचार वहां गौण हो जाता है, मन का रंजन मुख्य हो जाता है। मन का रंजन जो है वो मुख्य है और विचार गौण हो जाता है। रंजन में कुछ खोज करने की सामर्थ्य नहीं रहती। जब किसी मन कहीं रंजित हो जाता है, आनंद लेता है उस छंद का, तो ये विचार शक्ति धीमी पड़ जाती है।
क्षीण हो जाता है, क्योंकि मन हमेशा ज्ञात वस्तु में ही रमण करता है, अज्ञात की तरफ कभी नहीं जाता। ज्ञात वस्तु में रमण करता है और सच्ची वस्तु की ही रमण करता है। जिसको सच्चा समझता है उसी में रमण करता है और हमेशा ज्ञात देखी सुनी संकल्प की ही वस्तुओं में ही मन जाता है। इसलिए विचार शक्ति क्षीण हो जाती है और पद पदार्थ का शोधन नहीं होता, केवल एक रोमांचक माहौल बन जाता है। बुद्धि के स्तर पर हम नहीं लौटते। बुद्धि क्या है? कभी आप विचार किए? बुद्धि हमेशा उस सत्य का, परमात्मा का पक्षपात करती है। अज्ञात की ज्ञापक होती है, अज्ञात की खोज करती है। अज्ञात की ज्ञापक और सत्य की पक्षपाती, ये बुद्धि का लक्षण है। तो हम मन के स्तर से उठ करके जब बुद्धि के स्तर में बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम भगवान ने कहा, तब ये पद पदार्थ का शोधन होता है। अपद पदार्थ का शोधन होता है कि ये जीव पद क्या है। अभी तक हम समझते हैं कि जीव पद जो था एक चमकीला प्रकाश है। अभी दृष्टांत से जो समझे, बस यहीं तक अपने को समझते हैं, पर ये विचार नहीं हुआ कि चमकीला प्रकाश स्वतः नहीं है, किसी के कारण से है। वो कारण क्या है? क्यों चमकीला प्रकाश इधर उधर भागता है दीवार पर? भरी हुई बाल्टी में पानी के कारण। एक बाल्टी है और उसमें भरा पानी है। ऐसे ही महाराज, ये बाल्टी है अंतःकरण और उसमें भरा है ये वृत्तियों का पानी। जो वृत्तियां भूतकाल की होती हैं, भविष्य की होती हैं, वर्तमान की होती हैं। कुछ उनके पेट में अच्छी विषय लेते हैं, कुछ बुरे लेते हैं। मान सम्मान ईर्ष्या द्वेष राग से युक्त होती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। और इन क्लिष्ट वृत्तियों को हम सब कुछ समझ लेते हैं, इन वृत्तियों को ही अपना जीवन समझ लेते हैं, जबकि वृत्ति जीवन नहीं है। जीवन वही है जिससे वृत्ति संचालित हो रही है। इंद्रियों के ना रहने पर भी जीवन है, पर इंद्रियों में रहने की आदत जो बन गई, इसलिए जीवन उसी को समझते हैं। इंद्रियों में, मन में रहने की जो आदत बना ली है, जब ये छूटता है तो समझते हो कि हमारा जीवन छूट रहा है। जीवन इंद्रियों में, इंद्रियों का नाम जीवन नहीं है। मन में रहने का नाम जीवन नहीं है। जीवन तो एक ऐसी सत्ता है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, जो सबको संचालित कर रही है। उस जीवन में जिए तो देखो, न राग है, न द्वेष है, न काम है, न ईर्ष्या। ऐसा निर्मल उज्जवल जीवन है, वो आनंद ही आनंद है। इसी आनंद की, इसी उज्जवलता की जीवन की मांग सबको है।
भूल के कारण, इस अंतःकरण और अंतःकरण में वृत्तियों के कारण उसको हम जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो कैसे उस जीवन में जिएंगे, कैसे उस जीवन में पहुंचेंगे? तो भाई सीधी सीधी बात है, बाल्टी को गिरा दो, बाल्टी को, अंतःकरण रूपी बाल्टी को तोड़ डालो। अंतःकरण रूपी बाल्टी जैसे टूटती है तो आपकी जो ये त्रिपुटी है उसी क्षण भंग हो जाती है। सारा दुख त्रिपुटी के कारण है। त्रिपुटी क्या है? दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, कर्म, कार्य, सारा व्यवहार इसी से चल रहा है। और जब तक ये त्रिपुटी है कभी ये जीव सुख ही नहीं हो सकता। त्रिपुटी के कारण ही, त्रिपुटी है तो दृष्टा दृश्य का भेद, कर्णों का भेद और भेद कभी सुख नहीं हो सकता। तो हमको ये बाल्टी तोड़नी है, हमको ये बाल्टी तोड़ डालनी है, हमको ये इस बाल्टी का पानी बिखेर देना है। ओम ओम। छोड़ते और बाल्टी के पानी को बिखेर देते हैं तो देखो भाई दुख तो नहीं होगा, पर दुख का बीज समाप्त नहीं होगा। बाल्टी को का पानी बिखेर दें तो दुख का अत्यंत अभाव नहीं होगा। दुख का अभाव तो है लेकिन आत्यंतिक अभाव नहीं होगा। तो ये बाल्टी जो क्या है, जैसे एक कमरा में भरा हुआ सामान, सामान निकाल दें तो कहते हैं कमरा खाली है। तो निर्विषय का नाम ये ब्रह्म बोध नहीं है। अंतःकरण की बाउंड्री बनी हुई है, वृत्ति नहीं है, पर वृत्ति की बाउंड्री बड़ी है। तो ये सुख तो होगा, परंतु जो वस्तु इसी क्षण होने वाला था वो आप जो है कुछ दूरी तक फेंक देंगे। अर्थात आप ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी या क्रम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसी देह में वो अपने को मुक्त का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए निर्विषय होना एक अलग बात है और निर्विशेष होना अलग बात है। दोनों की बातों को अंतर समझिए। जहां बाल्टी है, पानी नहीं है, ये निर्विषय है, और जहां बाल्टी ही नहीं है, कोई विशेषता ही नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ध्यान निर्विषय है, ध्यानम निर्विषयम मनः। और परमात्मा ध्यान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो मुक्ति नहीं है, वो कोई आश्रम नहीं है, कोई मजहब फिरका फिरस्ता नहीं है। और वो जो वस्तु है सो है, वो केवल अनुभव स्वरूप है, उसका व्याख्यान भी नहीं होता। वहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए इस बाल्टी को, अंतःकरण रूपी बाल्टी को हमको तोड़ना है।
और ये तोड़ना नहीं बल्कि ये टूटी हुई है ही नहीं, ये समझना है। जिन्होंने वृत्ति को निरुद्ध किया, उन्होंने अपनी मुक्ति को कुछ दूर देश में फेंक दिया, और जिन्होंने बाल्टी को तोड़ दिया, उसी क्षण वो अपनी सत्ता सामान्य से एक हो गए। तो ये बाल्टी कैसे टूटेगी? ये बाल्टी का नाम ही अविद्या है, बाल्टी का नाम भूल है, बाल्टी का नाम ही अंतःकरण है। ये हम इस भूल को समझ जाए कि हम एक चमकीले प्रकाश है, चंदा बने हुए हैं। ये जड़ प्रकाश नहीं है, क्योंकि ये चिदाभास है, चेतन का आभास है। ये भूत प्रकाश का आभास नहीं है, इसलिए नितांत जड़ नहीं। वृत्ति जब काम करती है तो वृत्ति की नोक पर बैठा हुआ चिदाभास सबको प्रकाशित करता है। इसलिए ये नितांत जड़ नहीं है, चेतन है, चेतन का आभास है। तो हम कैसे इस बाउंड्री को तोड़ें, कैसे इस अंतःकरण बाउंड्री को टूटे, जिससे कि हम परम सुख को प्राप्त हो जाए। इस परम सुख की निवृत्ति के लिए हमको विचार ही करना है, क्योंकि ये अविचार से उत्पन्न हुई है, अविचार से उत्पन्न हुई है, विचार से नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये विचार के द्वारा इस कार्य को कारण के साथ, कारण को कार्य के साथ, कार्य को कारण के साथ एक साथ समझ लें कि ये नहीं है। यदि आपने कार्य की निवृत्ति की और कारण बचा रह गया तो महाराज ये वृत्ति तो निवृत्त हो जाएंगी, लेकिन कारण बाल्टी रूप अविद्या निवृत्त नहीं होगी। तो जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति भी होती है, ध्यान दें थोड़ा इस बात पर। कार्य कारण दो प्रकार के होते हैं। एक कार्य कारण भाव सच्चा होता है कि कार्य को नष्ट कर दो, कारण बना रहता है। जैसे मिट्टी से बना घट है, घट को फोड़ दो तो कार्य तो नष्ट हो गया, परंतु कारण मिट्टी तो बनी है। अरे कारण ऐसा होता है, कार्य कारण दोनों आविद्यक होते हैं। कार्य को पकड़ो तो भी कारण हाथ में आता है, और कारण तो हाथ में आता नहीं। कारण तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, तभी तो कारण है। कार्यानुमेय सुधीयैव माया, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं। आज तक किसी ने अज्ञान को देखा? उसके कार्य को ही देखा, वो तो बीज है। तो कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति होती है, तो वहां कार्य कारण दो नहीं, एक ही आविद्यक होता, केवल मालूम पड़ता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति की बात नहीं कही। क्या कही थी? शोक मोह की निवृत्ति के लिए। शोक मोह की निवृत्ति के लिए अर्जुन को उपदेश दिया था, क्योंकि भगवान समझ गए कि इनका पिता में और द्रोण आदि से विशेष राग है। और ठीक
वही दोनों सेनाओं के बीच में पिता में भीष्म के सामने ही अब उनके रथ को खड़ा किया। क्योंकि समझ लो यही तुम्हारे, यदि उसको देखे बिना, दोष को देखे बिना यदि आप टूट पड़ते हैं तो बीच में ही अपना रंग दिखाएगा। तो भगवान ने अज्ञान की निवृत्ति के लिए अर्जुन को उपदेश नहीं दिया था, शोक मोह की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया था। और शोक मोह की निवृत्ति हुई और अर्जुन का अपने स्वरूप का ज्ञान भी निवृत्त हो गया। तब ये दो चीज नहीं रही, शोक मोह का हो चाहे अज्ञान का हो। नाम रूप की आत्यांतिक निवृत्ति, संत कहते हैं कि नाम रूप की आत्यांतिक निवृत्ति कर दो, अपने स्वरूप में बैठ जाओगे। क्योंकि नाम रूप और ये अज्ञान दोनों अलग है ही नहीं। तो जो इन वृत्तियों के साथ इस बाल्टी को भी, अंतःकरण को भी, दोनों को एक समझ करके समझ लेवे कि ये तो केवल ना समझी है, भूल है, तो ये जो है निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि नित्य निवृत्त है ही। अब ये कैसे समझा जाए, कैसे ये वृत्ति और अंतःकरण एक मान करके कैसे इसकी निवृत्ति हो? तो देखो ठीक ठीक बात यही है, जिस जिस वृत्ति जिस जिस विषय को पकड़ती है उस विषय का विचार करो। उस विषय का विचार आप करेंगे, यदि वो कल्पित है, मिथ्या है, प्रतीति है, तो फिर मन नहीं जाता। इसी को हम वैराग्य कहते हैं। जो इस लोक से लेकर के परलोक तक जितना भी देखा सुना है, ये सब जो है मिथ्या है, कल्पित है, तो ये मन नहीं जाएगा। और जब मन को खुराक नहीं मिली, खाने को नहीं मिला, तो मन मर जाएगा। मन इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ही खुराक लेता है। मन क्या है? जब चैतन्य में कोई आकृति बन जाती है, मन में आकृति, जो चैतन्य में जो आकृति बनती है, इसी को तो मन कहते हैं। और उसको पुष्टि ये प्राण दे देता है। प्राण से वो चंचलता उसमें आ जाती है और मन को ज्ञान होता है और उसमें आकार बन गए। बस तीन चीज मिलने का से इसी को हम मन कहते हैं। कहते हैं ना बहुत लोग, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं, हम महाराज भजन करने बैठते हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है। सब लोग बोलते हैं, बहुतों की शिकायत है। अब इस बात को हम ज्यादा अच्छी नहीं समझते। आप मन को बहुत बलवान समझते तब ऐसी बात कहते हैं। मन को बलवान कहते हैं और तब कहते हैं कि ये मन रुकता नहीं है। एक बार उसको निर्बल समझ लो, जाने दो, जाने वाला नहीं है। हम पहले ही उसको मजबूत कर देते हैं कि मन है और बहुत बलवान है। वायु के वेग से वो जो रोका जा सकता है, प्रमाण भी दे देते हैं कि अर्जुन ने कहा था कि भगवान मन को रोकना तो वायु के वेग को रोकने के समान है। अरे भाई ऐसी बात नहीं। हम
हम कहते हैं कि मन की कोई समस्या नहीं है, समस्या है अपने को जानने की। अपने को नहीं जानते इसलिए मन को बलवान बनाते हैं। हम उसको महत्ता दे देते हैं, सत्ता दे देते हैं तो बलवान हो जाता है। जैसे किसी से कहा कि भाई बंदर का ध्यान मत करना, तुम जो भजन करते हो ना, बंदर का ध्यान नहीं करना, बहुत बहुत जो है अनर्थकारी है। तो देखो हम पक्का कहते हैं ध्यान जरूर होगा, देख लो करके। बंदर का ध्यान नहीं करना बहुत अनर्थकारी है। यदि बंदर का तुमने ध्यान किया तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा और आप मानोगे नहीं, करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वृत्ति है, क्योंकि स्वीकार कर लिया है, सत्ता दे दी है, महत्ता दे दी है, बस यही तो मन है। जरा अपने अस्तित्व को देखें, अपने अस्तित्व को निहारें, अब फिर मन बताओ कहां है, ढूंढे नहीं मिलता। हम बाहर को देखने लगते हैं, अपने आपे को नहीं देखते हैं, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। और क्या क्या स्वीकार कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। पहला पुत्र तो स्वीकार करने का पहला सबसे बड़ा बेटा है शरीर। शरीर को स्वीकार कर लिया। अब शरीर के जितनी संबंधियां हैं, जितने संबंध बने हुए हैं, सबको स्वीकार। अरे भैया केवल शरीर तक ही मान लो तो भी नहीं रुकते। अगर शरीर को मान ले तो भी आपके, हम कहते हैं कि 90% दुख दूर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, अपने तक ही सीमित नहीं, दूसरे पड़ोसी के भी। भाई पड़ोसी तो हमके पास तो इतना हो गया, हमारे पास तो कम है, ये भारी और दुख है। माने अपने देह के संबंध तक रहे तो भी ठीक है, लेकिन पड़ोसी तक पहुंच गए, दूसरे जगह तक पहुंच गए। क्या हुआ भाई? बता ये रहे थे कि देह तक ही सीमित नहीं, पड़ोसी तक चले जाते हैं कि ये पड़ोसी हमारा सुखी क्यों है, यहां तक चले जाते हैं। और सोचते हैं कि जो पड़ोसी का माल है मेरे पास तक आ जाए, मेरा तो मेरे पास रहे और पड़ोसी का भी मेरे पास आ जाए। ये जो मेरा मेरे पास रहे, तेरा तेरे पास रहे, यहां तक भी रहते हैं तो भी ठीक है। इसी को हम धर्म कहते हैं कि मेरा मेरा और तेरा तेरा, ये धर्म है। और तेरा तेरा मेरा भी तेरा, ये भक्ति है। ना तेरा ना मेरा ना मैं ना तू, ये अपना स्वरूप है। तो हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में क्या देरी क्या दूरी है, हमको ये बात समझ में नहीं आती। हम हैं बस हैं, इस बात को स्वीकार करने में क्या परेशानी है। ऐसी इसको स्वीकार ना करके एकदम बाहर चले जाते हैं और सारे दुखों का ढेर उसी क्षण आ जाता है और उसी से भय होता है। द्वितीयाद वही भयम भवति। जब दो होते हैं तो भय होता है, दो होते हैं तो राग होता है, दो होते हैं तो सब वो काम होता है, सारा दो से ही होता है।
और दो है नहीं, आपने ही बनाया, आपने उसमें प्राण डाले और फिर कहते हैं ये सच्चा है। केवल अपने संकल्प को, अपने झूठे संकल्प को हमने महत्ता दे दी। एक सज्जन थे आर्य समाजी, और आर्य समाजी कोई मुहूर्त तो मानते नहीं। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को बेटा का विवाह करेंगे, और कार्ड छपवा दिए, घोषणा हो गई, सब जगह निश्चित होगा कि 5 तारीख को उनका बेटा का विवाह है, और विवाह की मुहूर्त स्वयं निकाल ली कि रात के 10 बजे विवाह होगा। अब ये हुआ किसी कारणवश बारात में विलंब हो रहा है, बारात 9 बजे तक भी नहीं आ पाई। अब वो बहुत बेचैन कि विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा। एक सज्जन ने आकर कहा, वकील साहब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भैया मुहूर्त किसने निकाली थी? वो तो हमने निकाली। अच्छा, तो जब तुमने 10 बजे की मुहूर्त निकाल ली तो तुम 12 बजे की कर लो, अब दोबारा कर लो, इसमें क्या परेशानी होती है ना? वो तो 10 बजे की रहेगी। तो ये जो बस ऐसा ही दुख है, हमने मुहूर्त स्वयं निकाल ली है, अपने को बना लिया है कि हम तो ऐसे ही हैं, और इसको छोड़ना नहीं चाहते। दुख उठाना चाहते हैं पर इसको छोड़ना नहीं चाहते। और इस छूटा हुआ ही है, केवल थोड़ी सी समझ की बात। एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है? कोई 2-4 मिनट लगती है, या संसार की दृश्य प्रपंच की तरफ से देखें, किसी ने सपना देखा और उसने 5 विवाह किए, 5 पत्नियां उनके हैं, और वो मर जाए, सपने के आदमी मर जाए तो कौन सी पहले विधवा होगी? सब एक ही साथ जाता है, एक ही साथ। इसी प्रकार से ये आपका बना हुआ ऐसा नहीं होता ये पहले चला जाए, ये बाद में चला जाए। आपने ही समष्टि बनाया, आपने ही व्यष्टि बनाया। आप व्यष्टि को तो कल्पित करना समझते हैं, समष्टि को बचा कर रखना चाहते हैं। एक कल्पना को तो बचा कर रखना चाहते हैं, और एक कल्पना को कहते हैं कल्पित है। रात दिन चिल्ला रहे हैं जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, रात दिन चिल्ला रहे हैं। ये आत्म परिचय के बिना ये कर्म भी एक उपद्रव है और भक्ति भी एक उपद्रव है, और ये जो ज्ञान है ना, ये भी एक उपद्रव है। केवल घटपट है, ये इतने सारे शब्दों का इकट्ठा ढेर कर रखा है, और यदि एक शब्द छूट जाए, इन्हीं शब्दों में सुनना चाहते हैं। समझने की बात है, इन्हीं शब्दों में सुनना चाहते हैं। एक जगह हम गए, हम बिल्कुल ऐसे ही, हमने ऐसे ही पूछा कि महाराज नींद में ऐसा होता है, नींद ऐसी खर्राटे की आती है गहरी। हमने कहा खर्राटे वाली नींद में कुछ पता नहीं चलता। तो बोले तुम कुछ पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो। मैंने ऐसा क्या? तो सुषुप्ति शब्द का प्रयोग करो। तो मैंने कहा यदि हम अपनी भाषा में नींद बोल रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपको सुषुप्ति आती होगी, नींद तो कभी नहीं आती।
तो आप सुसुप्ति आ गए, आपको नींद नहीं आती, मुझे तो नींद ही आती है। तो देखो कोई अपनी भाषा में अपने शब्दों में अपने को जिज्ञासा रखे, अब तुम कहो कि ना अभी तो तुमको बहुत सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, इसी भाषा में बोलो, तो भाई तुमने तो जिज्ञासु का गला घोट दिया। तो कहे हम ये रहे थे कि अपनी स्वीकृति के लिए क्या देरी क्या दूरी है, केवल ये समझना ही तो है कि जो हमने स्वीकार कर रखी है ये किसी एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण चली जाती है। ऐसा शाश्वत जीवन कभी जो समाप्त नहीं होता, अपने से कभी परे नहीं होता, यही वास्तविक, यही रणवीर सिंह है, यही रणवीर सिंह है। इसीलिए ये वाक्य पुष्पांजलि हम समर्पित करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।